याकूब 1:12 धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। मैं आपको उन लोगों के बारे में बताना शुरू करूंगा जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में गए। वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डिकनेस माओ है। जब वो प्रभु से मिली वो केवल पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी। डिकनेस माओ वो अपने हृदय में बहुत ज़्यादा भली थी। मैं किसी भी प्रकार की बुराई उसके अंदर नहीं ढूंढ पाया। वो एक विश्वास योग्य कार्यकर्ता भी थी। डिकनेस माओ वो उस समय पवित्र थी, लेकिन वो पिता परमेश्वर के सभी घरानों में विश्वास योग्य नहीं रह पाई। इसीलिए वो केवल तीसरे स्वर्ग के राज्य में गई, नई यरूशलेम में नहीं। और अगला व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारी कलीसिया का एक एल्डर है। बहुत से लोगों ने सोचा कि वो यरूशलेम में गया होगा। अगर केवल उसके जोश और उसकी लालसा को देखा जाए तो फिर वो यरूशलेम जा सकता था, क्योंकि उसकी अपने चरित्र की रूपरेखाओं के कारण, जो कि सही नहीं थी, वो यरूशलेम को आशा के साथ नहीं देख पाया, लेकिन उसे केवल एक बोझ लगा। अगर आप अपने चरित्र की रूपरेखाओं को तोड़ते हैं और आप अपने आप को खाली करते हैं तो फिर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और सभी टीवी के श्रोताओं, आज से लेकर मैं आपको उन सभी विश्वासियों के बारे में बताऊंगा जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में गए। तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमारे पास चौथे स्तर का विश्वास होना चाहिए। और चौथे स्तर का विश्वास वो ऐसा विश्वास है जिसमें आप पिता परमेश्वर को सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, अपने माता पिता, बच्चे और यहाँ तक कि स्वयं से भी बढ़कर आप पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर को बलिदान कर सकते हैं। इसीलिए इस तरीके के लोग वो प्रमाणित करते हैं कि वो पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो वास्तव में पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कर्तव्य समझकर नहीं, लेकिन वो खुशी और आनंद के साथ वो पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और वो अपने आप को पवित्र करते हैं। इसका मतलब है कि वो पिता परमेश्वर की सच्ची संतान बनते हैं। इस कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जब वो पिता परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो वो तुरंत ही उन वचनों का पालन करते हैं। उनमें से एक उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति का है। वो यरूशलेम जा सकती थी अगर उसके पास इस पृथ्वी पर एक और वर्ष होता, लेकिन किसी अनाज्ञाकारिता के कारण वो यरूशलेम में नहीं जाने पाई। 1987 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मुझे फिर भी उसके काम याद है और उसकी भलाई की सुगंध वो मुझे अभी भी याद है। वो एक ऐसा व्यक्ति थी जिसे मैं हमेशा देखना चाहता था। जब मैं आपको उसके विश्वास के बारे में बताता हूँ तो फिर मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने हृदय में और ज़्यादा निश्चितता प्राप्त करने पाएंगे और आप बेहतर स्वर्ग के राज्य में बेहतर विश्वास के साथ जाने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वो डिकनेस माओ है। जब हमने इस कलीसिया को शुरू किया तो वो हमारे साथ थी और वो लगभग 5 सालों तक हमारे साथ रही। और यहाँ तक कि उसका विश्वासी जीवन वो बहुत कम समय का था, लेकिन वो फिर भी वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में गई। और इसके अलावा वो उनमें से सबसे ऊंचे स्तर पर है जो भी लोग वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में हैं। तो फिर किस तरीके का विश्वास उसके पास था कि वो इतने कम समय में पवित्र बनने पाई? इसका उत्तर बहुत ज़्यादा आसान है कि वो केवल पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी। क्योंकि उसका विश्वासी जीवन वो बहुत छोटा था, लेकिन जब उसने एक बार पिता परमेश्वर की इच्छा को जाना तो उसने तुरंत ही पालन किया। यहाँ तक कि वो पिता परमेश्वर के गहरे हृदय को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं समझने पाई तो भी उसने कहा हाँ आमीन। और उसके अंदर एक भला हृदय था और वो किसी के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी और उसका चेहरा हमेशा खुशी से भरा रहता था।
इसलिए जब भी मैं उसको देखता था मैं हमेशा आनंदित होता था और मैं भी उसके चेहरे को देखते हुए आनंदित होता था। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो मुझे चिंताएं देते हैं। यहाँ तक कि वो एक बहुत लंबे समय से विश्वासी हैं तो भी वो मुझे चिंताएं देते हैं। क्या आप दूसरों को खुशी देते हैं जब वो आपको देखते हैं या फिर आप उन्हें चिंताएं देते हैं? हम महसूस कर सकते हैं कि क्या कोई पिता परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं, केवल उनके चेहरों को देखते हुए। जब हम उनके चेहरे को देखते हैं तो फिर पवित्र आत्मा आनंदित होती है, इसलिए हमें भी खुशी मिलती है। वो डिकनेस वो अपने हृदय में बहुत ज़्यादा भली थी और मैं किसी भी प्रकार की बुराई को उसके हृदय में नहीं ढूंढ पाया। और इसके अलावा वो एक विश्वास योग्य कार्यकर्ता थी और उसने बहुत से मुश्किल कामों को इस कलीसिया में किया। जब हमने इस कलीसिया की शुरुआत की तो हमारे पास बहुत से कार्यकर्ता नहीं थे, तो भी उसने बहुत सी चीज़ों की देखरेख की और उसने किसी भी चीज़ों की शिकायत नहीं की। उसने केवल आनंद और धन्यवाद के साथ कार्य किया। वो इस तरीके की कीमती कार्यकर्ता थी और उनका लीडर सोचता है कि ये उसने किया है और उनका लीडर फिर उन्हें डांटता है, तो फिर वो उस चीज़ को ग्रहण करती है कि जिस तरीके से उसने स्वयं ही उस गलत काम को किया है और वो अपने आप में खेदित महसूस करती है। उसने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है या किसी ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा है। उसने कभी भी किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाया, मुझे तो ये नहीं पता, मैं तो इसे नहीं करूँगी। यहाँ तक कि अगर उसने कुछ गलत भी नहीं किया था तो भी उसने उन बातों को स्वीकारा। यूसुफ दास के तौर पर वो मिस्र में बेच दिया गया था। अब्राहम और दाऊद के बारे में क्या है? उसने कभी भी यहाँ तक कि कोई बदला नहीं लिया, यहाँ तक कि उसके अंदर धन्यवादी हृदय था ऐसी बातों को मानने के लिए। अगर कोई आपको डांटता है तो फिर आपके पास किस तरीके का हृदय होता है? अगर आपने किसी गलती को नहीं किया तो क्या आप फिर भी उनकी डांट को स्वीकार करेंगे बिना अपने हृदय में कोई बदले की भावना को रखे हुए? बहुत से मामलों में यहाँ तक कि लोगों की गलती होती है तो भी वो बहाना बनाते हैं और वो अपनी गलतियों को नहीं मानते और वो केवल दूसरों की गलतियों को ही ढूंढते हैं और वो दूसरों पर दोष लगाते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी तो स्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, और वो अपने हृदय में वो बदला लेने की भावनाओं को रखते हैं। यहाँ तक कि जिस कारण से उनको डांट पड़ी है वो उसको नहीं मानते और वो अलग अलग तरीके से अपना मुंह बनाते हैं और वो निराश हो जाते हैं और वो यहाँ तक कि गुस्सा करने लगते हैं। वो जिनके पास एक अच्छा भला हृदय होता है तो फिर वो भलाई के साथ ऐसी स्थितियों में कार्य करेंगे। यहाँ तक कि इस डिकनेस के मामले में बिना किसी कारण उनको डांटा गया तो भी उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने अपने हृदय में खेदित महसूस किया। जब हम एक साथ उन कामों को कर रहे थे मैंने कभी भी उसको नहीं डांटा, लेकिन कभी कभार उसको दूसरों के द्वारा डांट मिली, लेकिन उसने कभी भी कोई बहाना नहीं बनाया, लेकिन उसने सभी चीज़ों को आनंद और धन्यवाद के साथ ग्रहण किया और उसके पास कोई भी बदला लेने की भावना नहीं थी। इस तरीके से हम अपने हृदय की तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी और उसके पास इस तरीके का हृदय था, इसीलिए वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाने पाई। यहाँ तक कि उसका मसीह जीवन वो बहुत कम समय का था। अगर वो एक और साल इस पृथ्वी पर अपना जीवन जीती तो यहाँ तक कि वो नई यरूशलेम भी जा सकती थी। एक ऐसा मामला था जहाँ पर उसने अनाज्ञाकारिता की और फिर वो नए यरूशलेम में नहीं जाने पाई। उसने मेरे घर में काम की देखरेख की और जब मैंने एक दिन उसको देखा तो मुझे लगा कि उसने अपनी सारी ताकत को खो दिया है और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कोई गंभीर पाप नहीं किया था। इसलिए किसी भी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी और उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो किसी खाने को खाना चाहती है, और अंत में उसने अपनी ताकत को खो दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं था कि उसने किसी कारण उस खाने को छोड़ दिया हो। अगर आप स्वाभाविक तौर से एक सप्ताह तक खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपके शरीर में ताकत नहीं रहेगी।
लेकिन जब हम उपवास प्रार्थनाओं को करते हैं तो फिर पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं। लेकिन अगर हम खाना नहीं खाते तो फिर हमारे शरीर से ताकत निकल जाती है। डिकनेस माँ वो ऐसी स्थिति में थी और उसने अपनी ताकत को खो दिया था। वो बीमार नहीं थी और ना ही वो भूखी थी। अगर वो भूखी होती तो फिर वो खाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन उसके अंदर खाने की कोई भी इच्छा नहीं थी। इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो मेरी प्रार्थना घर में आए और वो मेरी प्रार्थनाओं को वहाँ पर ग्रहण करे। मैंने किसी को भी अपनी प्रार्थना घर में नहीं बुलाया था, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो मेरे प्रार्थना घर में आ सकती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को प्रभावित किया। क्योंकि वो इस तरीके की विश्वास योग्य और आज्ञाकारी व्यक्ति थी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर नहीं आई। मैं उसके लिए हर दिन प्रार्थना करना चाहता था और उसे पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहता था। निश्चित तौर से वो अपने पति के साथ थी और उसने सोचा कि अगर वो वहाँ जाएगी तो वो मेरी प्रार्थनाओं में बाधा डालेगी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आई। वो किसी दूसरे स्थान पर गई अपने पति के साथ आराम करने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। और जब मैं वापस दोबारा से घर आया तो वो लेटी हुई थी और वो ठीक नहीं हुई। ये एक ऐसा पल था कि जब उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली थी और पिता परमेश्वर ने उसके उस समय को थामे रखा ताकि वो मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर सके। और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो फिर शांति के साथ उसकी मृत्यु हो गई। वो इस तरीके की विश्वास योग्य और आज्ञाकारी व्यक्ति थी और मैं अपने हृदय में थोड़ा सा टूटा हुआ था, क्योंकि पिता परमेश्वर ने उसको जल्दी ही बुला लिया। और मैंने फिर पिता परमेश्वर से पूछा कि पिता परमेश्वर ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। जब मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था बहुत सी चीज़ों को जानने के लिए, तो फिर मैंने पिता परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं में पूछा और पिता परमेश्वर ने तुरंत ही मुझे उत्तर दिया। तब पिता परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि तुम केवल एक ही सप्ताह में जानने पाओगे कि क्या कारण था कि पिता परमेश्वर ने उनको इतनी जल्दी बुला लिया। और फिर पिता परमेश्वर ने बताया कि ये बेटी विश्वास योग्य थी और वो आज्ञाकारी थी। अगर मैं उसको और ज़्यादा इस पृथ्वी पर छोड़ता तो उसके हृदय में और ज़्यादा पीड़ाएं होती। और इस तरीके से मैं उसके उस कारण को जानने पाया। उसका कारण उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित था, यहाँ तक कि मैं आपको भी नहीं बता सकता। डिकनेस माँ वो पवित्र थी उस समय, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी कमी थी कि वो पिता परमेश्वर के सभी घरानों में वो विश्वास योग्य नहीं रह पाए। इसलिए वो केवल तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाने पाई और वो नए यरूशलेम में नहीं जाने पाई। अगर वो एक और साल इस पृथ्वी पर अपना जीवन जीती तो फिर वो नए यरूशलेम में जा सकती थी। चरवाहा होने के नाते मेरे हृदय में पीड़ा थी ये सोचते हुए कि अगर वो केवल थोड़ा सा और समय इस पृथ्वी पर जिए तो फिर वो नए यरूशलेम जा सकती है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि पिता परमेश्वर वो उसके हृदय को जानते थे और वो मेरे हृदय को भी जानते थे और उन्होंने मेरे हृदय को भी सांत्वना दी। अब मैं आपको उस महिमा के बारे में बताऊंगा जो उसको तीसरे स्वर्ग के राज्य में मिली। वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में सबसे अच्छी है। अगर वो थोड़ा सा और मेहनत करती तो वो नए यरूशलेम में जा सकती थी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने उन सभी बातों का पालन किया जो कुछ भी चरवाहे ने उनको सिखाया था। और इसके अलावा उसने चरवाहे के साथ विश्वास योग्य होकर एक भले और सत्य के हृदय के साथ कार्य किया। उसके घर में बहुत से मणिरत्नों के साथ सजावट की गई है और जो उसके घर का गेट है वो एक आर्च की शेप में है और उसमें बहुत से मोती जड़े हुए हैं। यह इसलिए है क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर थे तो उसने आंसुओं के साथ पिता परमेश्वर को बहुत सी प्रार्थनाओं को अर्पित किया। पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए उसकी आंसुओं से भरी हुई प्रार्थना, पिता परमेश्वर ने उसे इस तरीके के प्रतिफलों के साथ उसे वापस चुकाएंगे। और इसके अलावा पिता परमेश्वर ने मुझे जानने दिया कि उसके पास एक विशेष महान प्रतिफल है। बाद में जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे सदस्य वो जो नए यरूशलेम में नहीं जाने पाए उनमें से वो सबसे पहले मेरे पास आएगी। और उस समय जब वो मेरे पास आएगी तो फिर जो मेरे घर के कमरे में जो मणिरत्न है उसमें से मैं एक उसे दूंगा और वो उसके घर के दरवाजे के बाहर लगेगा। इस तरीके से पिता परमेश्वर ने मेरे हृदय को सांत्वना दी जब वो बहुत जल्दी ही चली गई थी।
इसीलिए मैं उसके दरवाजे के बाहर लगाने के लिए एक मणि रत्न दूंगा। पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि भविष्य में क्या होगा। जिन भी बातों को मैंने अभी तक कहा था वास्तव में वो पूरी हुई हैं, लेकिन पिता परमेश्वर ने मुझे भविष्य के बारे में बहुत सी बातों को बताया है जो कि पूरी होंगी और निश्चित तौर से वो सभी चीज़ें पूरी होंगी। यहाँ तक कि एक मणि रत्न वो मेरे घर के कमरे से लिया जाएगा तो भी वहाँ पर मणि रत्न लेने के बाद वहाँ पर कोई निशान नहीं रहेगा। और इसके अलावा जिस तरीके से बताया गया है कि जो नए यरूशलेम के मणि रत्न है वो तीसरे स्वर्ग के राज्य से बहुत ज़्यादा अलग है। वो 2 गुनी 3 गुनी ज्योतियाँ देते हैं और उनकी ज्योतियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसलिए एक मणि रत्न जो यरूशलेम से लेकर तीसरे स्वर्ग के राज्य में लगाया जाएगा तो फिर ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात होगी, क्योंकि तीसरे स्वर्ग के राज्य में पहले से ही सब उसको जानते हैं और उसका पद पहले से ही ऊंचा है। और जब यरूशलेम का रत्न उसके घर के गेट पर लगाया जाएगा तो फिर उसकी महिमा वो और भी ज़्यादा बड़ी होगी। यह इसलिए है क्योंकि जो तीसरे स्वर्ग के राज्य में है वो लोग इस बात को जानेंगे केवल उस मणि रत्न को देखने के द्वारा कि ये घर किसका है। लेकिन आपको इस तरीके से मुझे नहीं कहना चाहिए कि सीनियर पास्टर कृपया करके मुझे भी देना मणि रत्न को। मैं ऐसे ही अपनी इच्छा से किसी को भी नहीं दे सकता। सारे प्रतिफल वो पिता परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं। क्या कारण है कि मैं इस मणि रत्न को डिकनेस माओ को दूंगा? क्योंकि ये न्याय के अनुसार बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिता परमेश्वर वो चरवाहे के हृदय को जानते हैं, क्योंकि चरवाहा चाहता था कि वो यरूशलेम की महिमा का आनंद ले सके। अगर वो थोड़ी सी और विश्वास योग्य होती, ये न केवल चरवाहे का प्रेम है बल्कि डिकनेस माओ के पास भी योग्यता थी कि वो उसे प्राप्त कर सके। इसलिए जो मणि रत्न मैं उसको दूंगा वो उस मणि रत्नों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इसलिए वो मणि रत्न इस बात का प्रतीक होगा कि वो कितना ज़्यादा प्रेम पाती है, यहाँ तक कि वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में है और इस धरती पर वो चरवाहे के लिए कितनी ज़्यादा ताकत बनी थी। अब मैं डिकनेस माओ के बारे में उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो उसका अंगीकार था। मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने चरवाहे को कुछ भी नहीं दिया। मैं चरवाहे के लिए ताकत नहीं बनी और मैं चरवाहे के लिए खुशी का कारण नहीं बनी। लेकिन जो महिमा मैं यहाँ पर प्राप्त कर रही हूँ ये कहीं ज़्यादा शब्दों से बाहर है। मैं बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं केवल धन्यवाद दे रही हूँ। डिकनेस माओ के पास इस तरीके का हृदय था, यहाँ तक कि इस धरती पर जब उसकी प्रशंसा की जाती थी, जब वो बहुत अच्छा करती थी तो वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करती थी। इसलिए वो चाहती थी कि केवल दूसरों को ही प्रशंसा मिले। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे बचाने के लिए और मेरे यहाँ अगुवाई करने के लिए। मेरा घर बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं है कि मैं यरूशलेम में हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी तुलना दूसरों के साथ नहीं की जा सकती। मैं इस तरीके के घर को देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि इस तरीके का शानदार और महिमामय पद मुझे तीसरे स्वर्ग के राज्य में दिया गया है। जब मैं इस पृथ्वी पर व्यक्ति थी तो मैं अर्थरहित व्यक्ति थी, लेकिन मैं ऐसे महिमामय स्थान पर आई क्योंकि मैं चरवाहे से मिली। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर मेरे पास कोई भी सोना नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास बहुत से मणि रत्न हैं और ये भी इसीलिए है क्योंकि मैं अपने चरवाहे से मिली। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ मेरी आत्मा को सुंदर बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ें मुझे अनंत स्वर्ग में देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था जो मैं अपनी ताकत से प्राप्त कर सकती थी। मैं केवल धन्यवाद देती हूँ मुझे ऐसी कीमती चीज़ों को देने के लिए जिन्हें मैं अपनी ताकत से नहीं प्राप्त कर सकती थी। मैं केवल धन्यवाद ही धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने चरवाहे को देखने के लिए लालसा रखती हूँ। मैं अपने चरवाहे के लिए प्रार्थना करूँगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शारीरिक तौर से ये ऐसा दिखता था कि उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आत्मिक तौर से वो ऐसी कीमती व्यक्ति थी। वो हमेशा दूसरों की सेवा करती थी, यहाँ तक कि जो अपने पद में नीचे थे पिता परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया। ये बिल्कुल ऐसा था जिस तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने।
लेकिन उसके हृदय में कुछ कमी थी कि वो पिता परमेश्वर के सभी घरानों में विश्वास योग्य नहीं रह पाई और वो नए यरूशलेम नहीं जाने पाई। यहाँ पर ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, उनके पास मौका है अगर वो मेहनत करके पवित्रीकरण को अपने घर में साधें। और अगर आप पिता परमेश्वर के सभी घरानों में विश्वास योग्य हों तो आप में से कोई भी वो नए यरूशलेम जा सकता है। क्या कारण है कि हम विश्वास की ओर देखते हैं? ये इसीलिए है ताकि हम अपने आप को देख सकें और हम अपने विश्वास को जान सकें। अगर कोई ऐसा है जो पहले आगे गए तो फिर हम उनके उदाहरणों को देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो जल्दी ही स्वर्ग में चला गया कुछ गलतियों को करते हुए, तो हमें ऐसी गलतियों को नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये हमारे लिए एक छोटा मार्ग है कि बिना गलतियों को किए हुए हम आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ सकते हैं और वास्तव में हम भी नए यरूशलेम पहुंच सकते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अगला व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो इस कलीसिया का एल्डर है और बहुत से लोग सोचते थे कि वो नए यरूशलेम में जाएगा। यह इसलिए था क्योंकि वो अपने मसीह जीवन में बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य था। वो प्रार्थना करता था और वो हर एक प्रकार के सभाओं में आता था और वो पिता परमेश्वर से और चरवाहे से और आत्माओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और वो हमेशा मेहनत करता था और आत्माओं को आत्मिक भोजन देता था और वो बहुत सी आत्माओं को सुसमाचार का प्रचार करता था। और वो एक यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर थे, लेकिन उसने कभी भी किसी सांसारिक चीज़ों की लालसा नहीं की और उसके पास कोई भी लालसा नहीं थी कि वो शारीरिक चीज़ों को लेना चाहता है और ना ही वो किसी शारीरिक प्रसिद्धि को चाहते थे। अगर उनके पास और ज़्यादा धन होता तो वो और ज़्यादा अपनी रिसर्च में कमा सकते थे, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। इसकी बजाय उसने अपना सारा समय पिता परमेश्वर को दिया और जो कुछ भी उसके पास पैसा होता था वो पिता परमेश्वर को देता था और उसके लिए स्वयं के लिए कोई भी इच्छा नहीं थी। इसलिए उसने अपना सब कुछ इस पृथ्वी पर छोड़ दिया और उसने केवल स्वर्ग की चीज़ों के लिए अपनी आशा को रखा। लेकिन पिता परमेश्वर ने 2003 में उसको बुला लिया और पिता परमेश्वर ने हमें बताया कि वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाएगा। वो पिता परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसने इस तरीके के विश्वास योग्य जीवन को जिया, तो फिर क्यों पिता परमेश्वर ने उसे इतनी जल्दी बुला लिया? यह इसलिए था क्योंकि उस समय जाना उसके लिए ये आशीष थी। इसकी बजाय पृथ्वी पर हर दिन वो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता, जिस तरीके से हर दिन उसके लिए बोझ बन जाता। पवित्र होने के लिए और नए यरूशलेम जाने के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालसा थी। ऐसा लालसा भरा हृदय वो उसके लिए और ज़्यादा बोझ बन जाता। वो अपने हृदय में बहुत ज़्यादा दबाव में होता कि मुझे पवित्र होना है और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दोष लगाता था कि उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं। इस तरीके के बहुत से दबाव को अपने हृदय में रखते हुए उसने विश्वास योग्य कार्य किए, यहाँ तक कि जितना ज़्यादा वो अपने शरीर को नुकसान दे सकता था उसने दिया, लेकिन उन कामों के द्वारा उसके हृदय का वो बोझ नहीं जा सकता था। हमारी कलीसिया में भी कुछ ऐसे विश्वासी हैं जब वो इस तरीके से विश्वास योग्य होते वो सोचते हैं कि मुझे विश्वास योग्य होना है और मुझे फलों को प्राप्त करना है, और वो धीरज नहीं रखते ये सोचते हुए कि मुझे नए यरूशलेम जाना है और मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन पवित्रीकरण और नया यरूशलेम वो केवल आपकी ताकत से या फिर चिंता करते हुए या फिर धीरज ना रखते हुए आप उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते, और केवल अपनी कोशिशों के द्वारा आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। बिना पिता परमेश्वर की मदद से आप इसे नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन आश्चर्यजनक तौर से बहुत से लोग वो अपने आप पर ही दबाव डालते हैं उन कामों को करने के लिए, और फिर वो निराश हो जाते हैं। क्यों फिर इस तरीके के मामले होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तियों की रूपरेखाएं, वो हर एक व्यक्ति के चरित्र और रूपरेखाएं अलग होती हैं। जब उस एल्डर की मृत्यु हुई तो फिर पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा, उसके चरित्र की रूपरेखाओं के बारे में पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि उसे अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहिए था।
उसने सभी चीज़ों को सकारात्मक तौर से समझना चाहिए था और एक बड़ा हृदय रखना चाहिए था। पिता परमेश्वर ने कहा कि उसे हर एक चीज़ों को समझना है। इस एल्डर की रूपरेखाएं वो बहुत ज़्यादा थी और उसने अपने चरित्र की नकारात्मक रूपरेखाओं में ही वो रहा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा चिंता करता था और उसकी चिंताओं के कारण जो सोच विचार होते थे वो उसके अंदर ऐसे विचारों को पैदा करते थे और इसके अलावा उसके हृदय की भावनाओं में ठेस पहुंचता था। ये एक बहुत लंबे समय से था। यहाँ तक कि संसार में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के पास बहुत सी चिंताएं होती हैं तो उसे फिर भूख भी नहीं लगती और उसकी ताकत खो जाती है और उसका स्वास्थ्य भी वो बिगड़ जाता है और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और वो अपने वजन को नहीं बढ़ा पाते। वो जिनके पास सकारात्मक विचार होते हैं वो उज्जवल होते हैं और वो आसानी से मुश्किलों को पार कर लेते हैं। नकारात्मक विचार वो उन्हें आत्मा में जाने से रोकता है। विशेष तौर से इस एल्डर के मामले में इसके पास भी कुछ गलत विचार थे और इस एल्डर ने उसने अपनी रूपरेखाओं को नहीं तोड़ा। वो अपने आप पर ही दोष लगाता था और अपने हृदय में ही अपने आप पर दबाव डालता था। यहाँ तक कि अपनी छोटी सी गलतियों और कमियों को ढूंढने के लिए वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता था और अपने आप पर दोष लगाता था। उस एल्डर ने इस प्रकार से कहा कि वो पिता परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करता है और हमारे प्रभु के लहू पर, लेकिन वो उसे गलत समझता था और उसने अपनी रूपरेखाओं को नहीं तोड़ा। इसलिए वो हमेशा आंसुओं को बहाता था पिता परमेश्वर के प्रेम और हमारे प्रभु के लहू के लिए। निश्चित तौर से हमें पिता परमेश्वर के अनुग्रह और प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देना है। अगर हम कहें कि आपने अगर अपने माता पिता के लिए कुछ गलत किया है, अगर आप अपनी गलती को महसूस करते हैं और आप अपने माता पिता के सामने पश्चाताप करते हैं और आप फिर वायदा करते हैं कि आप इसे फिर दोबारा से नहीं करेंगे आंसुओं को बहाते हुए, और जिस तरीके से आप वायदा करते हैं और आप दोबारा से फिर उन चीज़ों को नहीं करते, लेकिन अगर हम कहें कि अगर आप हर समय अपने माता पिता को देखकर आप आंसू बहाएं और आप बिना अपने सिर को उठाए चलते रहें, तो फिर आपका हृदय भी बहुत ज़्यादा खेदित होगा। अगर आप हर समय ऐसा करेंगे, जब भी आप अपने माता पिता को देखते हैं तो फिर आपके माता पिता भी वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो पहले ही आपको क्षमा कर चुके हैं। अगर आप लगातार ऐसा करेंगे तो उनके हृदय में भी पीड़ा होगी। और इसी तरीके से आपके और पिता परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। जब तक आप पवित्र नहीं होते, कभी कभार आपको अपने हृदय को चीरना है और आपको प्रार्थनाएं करनी है। अगर आप सत्य को जानते हुए पाप करते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया में हैं कि आप आत्मा में बदले, तो फिर पिता परमेश्वर की इच्छा क्या होगी? आप पिता परमेश्वर के सामने क्षमा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको अंगीकार करना चाहिए, धन्यवाद पिता मेरी अगुवाई करने के लिए कि मैं अपने आप को जांचने पाया। और तब जोशीली प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर से सामर्थ्य को प्राप्त करें और उन चीज़ों को दूर करें। जब पिता परमेश्वर उन बच्चों को देखते हैं जो कि अपने जीवन में बदल रहे हैं, तो वो कितना ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आपने अपनी बुराई को पाया और आप निराश हो जाते हैं, तो फिर पिता परमेश्वर वो आपकी और भी ज़्यादा चिंता करेंगे। इस एल्डर के हृदय में इस तरीके से दबाव रहता था। वो आत्मा में बहुत ज़्यादा बदलना चाहता था, लेकिन जो उसकी गति थी वो बहुत ज़्यादा धीमी थी, इसीलिए वो चंगा नहीं हो पाया पूरी तरीके से अपनी बीमारियों से। जब वो इस कलीसिया में आया, उससे पहले वो अपने शरीर में कमज़ोर था, इसलिए मैं उसको बोलता था कि वो अपने वजन को बढ़ाए। पिता परमेश्वर भी उसके लिए सांत्वना देते थे उसको और उसके लिए कार्य करते थे। और पिता परमेश्वर ने मुझे उसके चरित्र की रूपरेखाओं के बारे में बताया। पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर वो अपने चरित्र को बदलता है तो फिर वो स्वस्थ बन सकता है। यहाँ तक कि मैंने संदेश दिया ताकि वो अपने आप को महसूस करने पाए।
और उस समय उस एल्डर ने अपने आप को ढूंढा और उसने धन्यवाद दिया और फिर जो उसका कमज़ोर शरीर था वो ठीक होने पाया। हर किसी को अपने आप को बदलना है जब वो अपने आप को महसूस करते हैं। ये वास्तव में किसी के चरित्र की रूपरेखाएं हैं जो बहुत लंबे समय से बनी हुई है। एक या दो बार से ऐसा नहीं हो सकता। हमें पवित्र आत्मा से ताकत को प्राप्त करना है। हमें अपने आप को पूरी तरीके से पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, प्रभु के प्रेम को याद करते हुए। लेकिन इस एल्डर ने जब भी अपने आप को ढूंढा और जिन चीज़ों को उसे दूर करना था तो उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आनंद को खो दिया और बहुत से दबाव के साथ उसने अपने आप को बांध लिया। उसने बहुत ज़्यादा लालसा के साथ और बहुत ज़्यादा जोश के साथ उसने प्रार्थना की, लेकिन समस्या क्या थी, यहाँ तक कि उसने बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की तो ये उसकी अपनी ही रूपरेखाओं में उसने वो प्रार्थनाएं की, लेकिन वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को आसानी से नहीं प्राप्त कर सकता था। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, अगर आपके पास पिता परमेश्वर के विरोध में कोई भी पाप की दीवार नहीं है तो फिर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करने पाएंगे। कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने ज़्यादा थके हुए हैं, जब आप जोशीली प्रार्थनाओं को करते हैं तो फिर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप एक बार पवित्र आत्मा की भरपूरी प्राप्त करते हैं तो फिर आपकी थकावट वो दूर हो जाएगी। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं प्राप्त करते, यहाँ तक कि आप बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करते, तो फिर आपको समझना चाहिए कि आपके अंदर कोई ना कोई समस्या है और आपके और पिता परमेश्वर के बीच में पापों की दीवारें खड़ी हैं। तब आपको अपने पापों को ढूंढना चाहिए और आपको अपने आप से नहीं करना चाहिए। आपको पिता परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना चाहिए। केवल एक बार पिता कहने के द्वारा आप में से वो लोग जो निरंतर प्रार्थना करते हैं, अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं प्राप्त करते यहाँ तक कि प्रार्थनाओं के बाद, तो फिर ये उनके लिए आसान नहीं है कि वो 1 या फिर वो 2 घंटा प्रार्थना करें। तब आपको अपने हृदय की गहराई से करना चाहिए और अपने आप को जांचना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने ही सोच विचारों के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने पाएँ। आपको अपने पूरे हृदय की गहराई से प्रार्थना करना है और तब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करेंगे। आपको अपने सोच विचारों का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रार्थनाओं के समय। ये पहले और दूसरे स्तर के विश्वास के लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि वो नहीं जानते कि पवित्र आत्मा की अगुवाई क्या है। वो अपने ही सोच विचारों का उपयोग करते हैं और जो व्यक्ति इस स्तर पर है, क्योंकि उनके पास बहुत सी चीज़ें नहीं होती, इसलिए वो केवल 10 ही मिनट प्रार्थना करते हैं। जो पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, लेकिन वो जो तीसरे विश्वास के स्तर में है, यहाँ तक कि वो 1 घंटे तक प्रार्थना करें, क्या उनके पास प्रार्थनाओं को करने के लिए कमी है? वो थकते नहीं हैं, यहाँ तक कि वो बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने सोच विचारों का उपयोग नहीं करते तो भी उनकी प्रार्थनाएं वो बिल्कुल पानी की तरह बहती हैं। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करते हैं और ये है कि किस तरीके से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पास अच्छी आदतें होनी चाहिए। आप अपने सोच विचारों का उपयोग ना करें, आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें। अगर आप प्रार्थनाओं के दौरान अपने ही सोच विचारों का उपयोग करते हैं तो फिर आप केवल एक आदत के साथ ही प्रार्थना करेंगी, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं वो हमेशा अलग रहेंगी। लेकिन इन एल्डर के मामले में उसे बहुत बार पिता को पुकारना था, उसी हद तक ये उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल था। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मारता था आज्ञाकारी बनने के लिए। जब वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कठोर था तो उसके पास इस तरीके का हृदय था, इसलिए जब वो दूसरों को पिता परमेश्वर के वचनों के बारे में बताता था तो वो उन्हें पिता परमेश्वर के प्रेम को नहीं महसूस करा पाता था और उन्हें कोई भी ताकत नहीं दे पाता था।
इसीलिए जब वो कॉलेज के विद्यार्थियों का इंचार्ज था तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की उन्हें एक और चीज़ें सिखाने के लिए। लेकिन वो अपनी ही रूपरेखाओं के कारण ऐसा करता था और यहाँ तक कि वो विद्यार्थियों को भी मुश्किल में डालता था कि वो चीज़ों को अच्छे से सीखे। उदाहरण के लिए अगर आप समर रिट्रीट में जाएं, अगर वहाँ का मौसम वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, इसीलिए अगर वहाँ का एसी काम ना कर रहा हो, अगर आप फिर वहाँ पर किसी छाया में जाएं तो फिर आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर वहाँ पर एसी काम ना करे तो फिर आपके लिए वहाँ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसने 2 घंटे से भी बढ़कर संदेशों को दिया जहाँ पर वो गर्मी के दिनों में वो पूरा कमरा वो बच्चों से भरा हुआ था और वहाँ पर एसी भी नहीं चल रहा था। मैं विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा खेदित महसूस कर रहा था और सभी विद्यार्थी वो उसे रोकना चाहते थे, लेकिन ये एल्डर ये उन्हें और ज़्यादा संदेश देना चाहता था और भी बहुत सी चीज़ें उन्हें सिखाना चाहता था। यहाँ तक कि विद्यार्थी वो और ज़्यादा नहीं सीखना चाहते थे तो भी उसने ऐसा किया। ये उसकी स्वयं की रूपरेखाएं थी। इस एल्डर ने उनके हृदय पे भी बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि वो महसूस करे कि उन्हें पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है, जिस तरीके से उसने स्वयं अपने जीवन को जिया। इसलिए बहुत से लोग वो उसके साथ नहीं रह पाए। लोग इस बात को जानते थे कि वो एक भला मनुष्य है, लेकिन उसके साथ रहने के लिए वो सुविधा महसूस नहीं करते थे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इससे भी बढ़कर वो अपनी रूपरेखाओं को नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि वो आत्मा में भी आया और अपनी स्वयं की रूपरेखाओं के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया और वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को अच्छे से नहीं सुन पाया और वो अपनी रूपरेखाओं के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया और उसका शरीर कमज़ोर होता गया और वो और ज़्यादा नहीं सह पाया। पिता परमेश्वर वो उसको चंगा कर सकते थे किसी भी समय। अगर वो चंगा होता, अगर उसके जीवन की सीमा बढ़ जाती तो फिर वो इस योग्य नहीं होता कि वो अपने हृदय के उस दबाव को कम कर पाता। जब तक वो अपने चरित्र की रूपरेखाओं को दूर नहीं करता तो वो एक भी दिन शांति में नहीं रह पाता। इसीलिए इस संसार में उन पीड़ाओं को उठाने से पहले पिता परमेश्वर ने उसको अनंत आराम के लिए ले लिया और उसे उस विश्वास की परीक्षाओं को देने के द्वारा वो बेहतर स्वर्ग के राज्य में जा सकता था। और पिता परमेश्वर ने उसे तीसरा स्वर्ग का राज्य दिया। उस समय ये एल्डर ये पूरी तरीके से पवित्र नहीं था, इसलिए वो केवल दूसरे स्वर्ग के राज्य में ही जा सकता था। लेकिन जब वो इस पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहा था तो उसके हृदय में नए यरूशलेम की बहुत ज़्यादा लालसा थी। वो अपने चरवाहे से और वो पिता परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वो लगातार प्रार्थनाएं करता रहा और उसने कभी भी संसार की ओर नहीं देखा। उसने पूरी तरीके से सांसारिक चीज़ों को अपने हृदय से दूर किया और इसके अलावा वो चरवाहे से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और आत्माओं से भी। और उसने इस तरीके के विश्वास योग्यता के कार्यों को दिखाया और उसने कभी भी प्रार्थना करना नहीं रोका। इसलिए पिता परमेश्वर ने उसको आखिरी मौका दिया। ये वो मौका था उस परीक्षा को पार करने के लिए कि क्या वो उस विश्वास को दिखा सकता है शहीद होने तक, और क्या वो अपने जीवन को भी दे सकता है ताकि पिता परमेश्वर उसको उस जीवन के मुकुट को दे। अगर कोई व्यक्ति विश्वास में बने रहने के लिए अपने जीवन को भी दे सकता है और वो ऐसे विश्वासी जीवन को जीता है तो वो निश्चित तौर से पवित्र होगा। इस एल्डर के लिए मुश्किल था कि वो पूरी तरीके से पवित्र हो, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे और ज़्यादा समय पीड़ाओं में रहना पड़ता। इसीलिए पिता परमेश्वर ने उसकी आत्मा को जल्दी ही बुला लिया ताकि वो उसके उस बोझ को हटा दे। पिता परमेश्वर ने उसको मौका दिया ताकि वो अपने विश्वास को दिखाए शहीद होने तक अपने जीवन को देने के लिए, ताकि उसको और ज़्यादा बेहतर स्वर्ग का राज्य दिया जाए। यहाँ तक कि उसको बीमारियाँ थी और वो किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं गया और उसने ना ही दवाई ली।
उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो कभी भी किसी व्यक्ति पर निर्भर रहे। उसने अपना पूरा जीवन पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यहाँ तक कि वो अपना शरीर अच्छे तरीके से नहीं हिला पाता था तो भी उसने कभी भी सभाओं में आना नहीं रोका और वो आराधना करता था। यहाँ तक कि उसके लिए मुश्किल था कि वो चल पाए, तो भी वो इस भवन में आया और उसने सभा में अपनी पूरी ताकत के साथ हिस्सा लिया। यहाँ तक कि अंत तक वो उस सीट पर बैठा रहा। यहाँ तक कि उसके पास ताकत नहीं थी कि वो बोल पाए, तो भी उसने प्रार्थना करने की कोशिश की। इस तरीके से वो अपने विश्वास में बना रहा पिता परमेश्वर के सामने और उसने अपने ना बदलने वाले कामों को दिखाया और उसने विश्वास के साथ उन परीक्षाओं को पार किया। पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय को जानते हैं। पिता परमेश्वर किसी को भी ऐसे ही तीसरे स्वर्ग के राज्य में नहीं लेकर जा सकते जब तक वो पवित्र ना हो। दुष्शत्रु शैतान वो दोष लगा सकते हैं कि ये तो पवित्र नहीं है, क्यों इसको तीसरा स्वर्ग का राज्य दिया गया। पिता परमेश्वर अब्राहम को जानते थे कि उसने इसहाक का बलिदान किया। पिता परमेश्वर जानते थे कि उसके पास विश्वास है, लेकिन फिर भी अब्राहम को अपने विश्वास को दिखाना था और उन परीक्षाओं को पार करना था। केवल तभी उसकी आत्मा और प्राण समृद्ध बन सकते थे और वो सभी प्रकार की आशीषों को प्राप्त कर सकता था और शैतान भी फिर उस पर दोष नहीं लगा पाता। ऐसे कामों को दिखाते हुए वो लोग जो नए नियम में और पुराने नियम में थे, अगर वो इन परीक्षाओं को पार करते हैं तो वो महानता से पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं और वो पिता परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। इस एल्डर ने बिना अपने कामों को बदले हुए उन प्रमाणों को दिखाया, इसीलिए दुष्ट शत्रु शैतान वो किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगा पाए। और फिर दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि शहीदों जैसा विश्वास उसने प्रमाणित किया कि वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाए। अगले संदेश में मैं आपको शहीदों के बारे में बताऊंगा जो कि किसी अपने मिशन के कार्यों में शहीद हुए। यहाँ तक कि आप अपने सेवकाई के कामों में अपने आप को अगर आपको खोना पड़े तो भी पिता परमेश्वर के द्वारा हर एक मृत्यु वो शहीद के रूप में नहीं पहचानी जाती। अगर कोई सेवकाई के कामों के लिए जाता है बहुत से खतरों में, तो ये पिता परमेश्वर की नज़रों में खुशी नहीं है। कुछ ऐसा समय होता है जिसमें हमें पिता परमेश्वर के कार्यों की घोषणा करनी होती है और कुछ ऐसा समय होता है जिसमें हमें चुपचाप रहना पड़ता है। अगले संदेश में मैं आपको और ज़्यादा गहराई से बताऊंगा कि आप उन सभी चीज़ों का ध्यान रखने पाए जब आप अपनी सेवकाई करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने उस एल्डर के विश्वास को देखा जिसको पहचाना गया कि उसके अंदर शहीदों का विश्वास है और फिर वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाने पाया। ये उसका जोशीला और लालसा भरा हृदय था वो, लेकिन तब भी यरूशलेम में नहीं जा पाया अपने चरित्र की रूपरेखाओं के कारण। तो भी वो यरूशलेम को और ज़्यादा आशा के साथ नहीं देख पाया, लेकिन अपने हृदय में दबाव को रखा। लेकिन उसने निरंतर प्रार्थनाएं की और उसने पिता परमेश्वर से प्रेम किया, प्रभु से और चरवाहे से भी उसने प्रेम किया। और वो पिता परमेश्वर के धर्म और राज्य के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य था। इसलिए पिता परमेश्वर ने उसको उन परीक्षाओं को पार करने दिया ताकि वो बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। क्या आपके अंदर यरूशलेम में जाने के लिए आशा है या फिर आपके अंदर दबाव है जो अंगीकार करते हैं कि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, पिता परमेश्वर मेरी मदद करेंगे अगर मैं विश्वास के साथ कोशिश करूँगा। तो फिर नया यरूशलेम उनके लिए बहुत ज़्यादा महान आशा से भरा होगा। लेकिन निश्चित तौर से जो नकारात्मक तौर से सोचते हैं और जो चिंता करते हैं, मेरे अंदर तो बहुत सी कमी है, मैं क्या करूं, फिर नया यरूशलेम ये उनके लिए बोझ बनेगा। इस तरीके के दो व्यक्ति जिनके पास इस तरीके का विश्वास है, तो फिर कौन जल्दी नए यरूशलेम में पहुंच सकता है? ये वो है जो सकारात्मक तौर से सोचते हैं और विश्वास का अंगीकार करते हैं, बजाय ये अंगीकार करने की कि मेरे अंदर बहुत सी कमी है, मैं थक गया हूँ, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। ये कितना अच्छा होगा अगर आप सकारात्मक तरीके से अंगीकार करें। वो नम्रता और वो भलाई जिसे पिता परमेश्वर ग्रहण करते हैं, वो है पूरी तरीके से पिता परमेश्वर पे निर्भर रहना और उन पर भरोसा करना। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पूरी तरीके से पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और केवल उन पर ही निर्भर रहते हैं, ये है दीन होना।
जब मैं पिता परमेश्वर से मिला मैं बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी था, लेकिन जब मैं पिता परमेश्वर से मिला तो फिर मैं बदल गया। मैं अपने आप को देखते हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर के वचनों को थामे हुए हर कोई वो कुछ कर सकता है जब पिता परमेश्वर उसको सामर्थ्य देते हैं। मैंने कुछ भी अपने आप से करने की कोशिश नहीं की। मैंने विश्वास किया कि न केवल स्वर्ग के राज्य में, न केवल मेरी सांसें और इस धरती पर रहना ये पिता परमेश्वर का अनुग्रह और उनकी सामर्थ्य है। न केवल बड़ी चीज़ें बल्कि छोटी से छोटी चीज़ें, मैंने सब कुछ पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। किस तरीके का चरित्र आपके पास है? अगर आप अपनी रूपरेखाओं को तोड़ते हैं और आप अपने आप को खाली करते हैं तो फिर आप पिता परमेश्वर के सामर्थ्य को पाएंगे। होने पाए आप अंगीकार करें कि मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है, और आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ,